जैसा हमने आपको बताया, कई शहरों में रहने वाले सैकड़ों मुतासरीन हैं जिनकी कारें शहनशाह और इसके साथी मुलजमान ने चोरी की थी। लेकिन यहाँ हमारे साथ गुजरांवाला के दो अफराद हैं जो मुतासरीन हैं जिनकी कारें इन्होंने चोरी की थी। जब ये पकड़े गए तो इनको पुलिस ने कार चोरी की मद में जो रिकवरी हुई है, जो पैसे मिले हैं इनसे, क्योंकि ये कारें फ़रोख्त कर देते थे। तो यहाँ दो लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि कहाँ से उनकी कारें चोरी हुई और कैसे चोरी हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अली। अच्छा, मोहम्मद अली साहब कहाँ रहते हैं और कैसे आपकी कार चोरी हुई? मेरी रिहाइश जो है मॉल टाउन 104A ब्लॉक की है। तो गाड़ी जो है मेरे घर के बाहर पार्क हुई थी। अप्रॉक्सीमेटली मिडनाइट को चोरी हुई 4 o'clock। कैसे आपने बाद में कोई कैमरा लगा होता देखा ये लोग कैसे आए और कैसे कार चोरी? इन्होंने पहले रुक अराउंड किया 10-15 मिनट्स के बाद सेकंड चक्कर लगाया। उसके बाद उसके मींस के विंडो तोड़ के तो इनसाइड से वायरिंग के साथ कुछ करके गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए। मतलब आपने कैमरा देखा, इन्होंने गाड़ी की वायरों के साथ कुछ किया और गाड़ी लेके स्टार्ट करके चले गए? यस। तो फिर ये लोग आप पकड़े गए, आपको कुछ मिला, गाड़ी मिली है, पैसे? हाँ जी, गाड़ी तो नहीं मिली लेकिन इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। इन्होंने मुझे पेमेंट अगेंस्ट द कार करवाए। यहाँ दूसरे हमारे साथ शहरी हैं, इनकी भी गाड़ी चोरी हुई थी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हसन खालिद। हसन खालिद, बताएं आपकी गाड़ी कहाँ से और कैसे चोरी की थी? मैं हाफसाबाद रोड पे गया शादी पे फैमिली के साथ। बाहर खड़ी की गाड़ी और 15-20 मिनट के अंदर ये बंदे आए हैं, गाड़ी पे आए हैं, मेरी गाड़ी लेके चले गए। वहाँ कोई कैमरे लगे हुए थे? आपने देखा इन लोगों ने कैसे और कितनी देर लगाई? हाँ जी, इन्होंने तकरीबन 20-25 मिनट लगाए हैं और इन्होंने गाड़ी से उतने 3-4 बंदे थे, उन्होंने वो गाड़ी ले गए, दोनों गाड़ियाँ ले गए तो ये निकल गए थे। तो अब आपको पुलिस ने गाड़ी दी है, पैसे दिए हैं? पुलिस ने गाड़ी के मदद रिकवरी दी है मुझे। उन्होंने कहा हमने आप गैंग शैंग पकड़े हैं, हम आपको रिकवरी देते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। CIA ने अंसर मोल साहब है, यसर भाई है, दानिश भाई हैं, सारा मामला इन्होंने मेरा काफ़ी। आप खुश हैं? हाँ जी, खुश हूँ। शहनशाह और उसका जो गैंग है उसमें उसके साथ कितने लोग मुलव्वस हैं और उनके क्या किरदार हैं, कितने शहरों से अब तक कितनी कारें चोरी हुई हैं, ये लोग कैसे कार चोरी करते थे और फिर किन रूट से ये कारें अफ़गानिस्तान पहुंच जाती थी। हम चाहते तो ये थे कि इन सारे सवालों के जवाब शहनशाह की ज़ुबानी आप तक पहुंचाएं, लेकिन शहनशाह तो फिर शहनशाह है, उसने इन सवालों के जवाब देने से गुरेज किया। तो CPO गुजरांवाला अय्याज सलीम साहब हैं हमारे पास, उनकी तरफ ये सारे सवाल लेके चलते हैं। सर, बड़ी कामयाबी है गुजरांवाला पुलिस की। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कोई पुलिस इसको नहीं पकड़ सकी। गुजरांवाला पुलिस के रडार पर कैसे आ गए? देखें, एक तो ये CIA की हमारी टीम है, उसकी ये कामयाबी है, और दूसरे नंबर पे बज़ाहिर हमारे यहाँ कार चोरी कम है, लेकिन ये जो गैंग्स हैं ये तो जहाँ पे भी इनको मौका मिलता है ये अपना काम करते हैं। तो ये तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ये अपनी कार्रवाई करते थे, और इनको 4 साल से इस्लामाबाद और लाहौर की जो पुलिस है, उनका जो AVLS जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग है, उनका सारा विंग है, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो हमने उसको पकड़ा भी है। जो सवाल है आपका, जो आप पूछना चाह रहे थे मुजरम से भी, ये जो कार चोरी है ये बड़ा टेक्निकल काम है, क्योंकि आप उस वक्त तक इसको नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते जब तक आपके पास एक पूरा सिस्टम नहीं है रिसीवर्स का। और अनफॉर्चुनेटली मोस्टली जो रिसीवर्स हैं दे आर बेस्ड इन KP। हमारे लोग जो पुलिस है वो कार चोरों को पकड़ लेती है, इवन कैरियर्स को भी पकड़ लेती है जो यहाँ से गाड़ी को लेके जाते हैं रिसीवर तक। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है और जो सबसे डॉन्टिंग टास्क है वो रिसीवर को पकड़ना होता है। उनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो इन गाड़ियों को अफ़गानिस्तान लेके जाते हैं, स्मगल करते हैं, या वो अगर KP में या बलूचिस्तान में चल रही हो। आपसे एक तो ये भी पूछेंगे कि कारें कौन रिसीव करता था, इन लोगों के किरदार के बारे में भी क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी कारें ये लोग चोरी कर चुके हैं, ताकि थोड़ा अंदाज़ा हो सके कि ये कितना एक गैंग था, कब से ये काम कर रहा था? 4 साल से तो ये पकड़े नहीं गए ना, उससे पहले जब ये पकड़े गए थे तो उस वक्त भी ये चालान हुए हैं। ये एक रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स का गैंग है। हमारे गुजरांवाला में जो इन्होंने गाड़ियां चोरी की थी वो जो 4-5 थी वो हमने रिकवर की हैं। बाकी अजला से भी इन्होंने जो बड़े शहर हैं वहाँ से की हैं। लेकिन मेन बात वही जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि सारी गाड़ियां ये ले जाते हैं KP में,
वहाँ पे जाके ये रिसीवर्स को भेज देते हैं। और हमारी जो टीम है उनका फोकस उन रिसीवर्स पे है कि हमने उनको पकड़ के फर्दर जो है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने जो मेन लोग जिनके पास रिकवरी एक्चुअल मौजूद है उनसे लेके आनी है। तो सर कौन है रिसीवर केपी में? जाहिर है आपके पास इंफॉर्मेशन तो होगी, गैंग के जो मेन अरकान हैं वो कौन से हैं और किसका क्या रोल है? शहनशाह और दूसरे इसके जो लोग हैं। एक शहनशाह है निज़ामुद्दीन और शहनशाह इसे कहते हैं, इसका एलिया है ये। दूसरे नंबर पे एक दाऊद है, इरफान है, और जो रिसीवर है वो अकबर नाम का एक बंदा है जो चार सदा और बाकी जो केपी के शहर हैं वहाँ पे बेस्ड है। उनका पूरा एक नेटवर्क है। तो हमारा इन तमाम लोगों का जो किरदार है वो रेलेवेंट वो ये है कि एक बंदा ऐसा है जो कार चोरी करता है, एक ऐसा है जो उसको कैरी करता है। कैरी करने में भी एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ये अपने साथ किसी औरत को बिठा लेते हैं, फैमिली को बिठा लेते हैं। अमूमी तौर पे हमारी जो चेक पोस्टें होती हैं वो अपनी ख़वातीन वाली गाड़ियों को कम चेक करती हैं, बच्चों के साथ अगर हों तो वो कंसिडर करते हैं कि ये फैमिली जा रही है। तो इनका बड़ा एक टेक्निकल तरीक़ाकार है और वो आगे जाके वो कैरियर जो है वो गाड़ी जो है वो डिलीवर कर देता है। गाड़ियाँ यहाँ से जब चोरी होती थी मोटरवे के ज़रिए, जैसे हमारी CIA पुलिस ने बताया कि मोटरवे से ये ले के जाते थे चार सदा, वहाँ ये जो रिसीवर आप बता रहे हैं अकबर ये है। और अफ़गानी कौन है? वो बिस्मिल्लाह जिसको कह रहे हैं वो अफ़गानी है? वो अफ़गानी है। बिस्मिल्लाह भी इनके गैंग का बड़ा एक मेन मेंबर है और रिपोर्टेडली वो अफ़गानिस्तान जा चुका हुआ है। उसको भी हम पकड़ेंगे, अभी वो मफरूर है। लेकिन ये है कि जो गाड़ियों का मेन डिस्पोजल है केपी के अलावा ये गाड़ियाँ अफ़गानिस्तान जाती हैं, ये बलूचिस्तान के थ्रू भी जाती हैं और केपी के थ्रू भी जाती हैं। तो सर ये इनके लिए आसान होता है? आप तो इस तरह के गैंग्स को इन्वेस्टिगेट भी करते रहते हैं, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा। आसान होता है पेशावर या बलूचिस्तान से गाड़ी अफ़गानिस्तान लेके जाना? कैसे कर लेते हैं ये? देखिए हमारा जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ अभी खैर उसको लगाया गया है जंगला वहाँ पे, लेकिन ये एक बहुत पोरस बॉर्डर है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं, बड़ा लंबा माइल्स पे वो मुहित जो है वो बॉर्डर है। तो ये जो स्मगलिंग है ये सिर्फ गाड़ियों की नहीं बल्कि और भी बाकी गुड्स की जो स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करती हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ पे कोई ना कोई हमारा लूप होल रह जाता है। अच्छा सर, एक जैसे मैंने पहले कहा बड़ी कामयाबी है गुजरांवाला पुलिस ने, तो कैसे यकीनी बनाएंगे इनके ख़िलाफ़ जो एक मजबूत केस बनाया जा सके ताकि इसको वाकई सज़ा मिले? और दूसरा इसके जो दूसरे साथी हैं उनके लिए काम हो रहा है, टीमें काम कर रही हैं, कितनी टीमें? जी मैंने जैसे बात की थी कि हमारा मेन फोकस है रिसीवर पे, क्योंकि रिसीवर को हम पकड़ेंगे तो बाकी शहरों में भी जो इन्होंने वारदातें करके गाड़ियां रिसीव की हैं हमने वो रिकवर करनी है। देखिए जो लोग होते हैं उनका मेन फोकस होता है कि उनकी जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको वापस लाया जाए। पुलिस से वो तवक्को भी करते हैं, हम इंशाल्लाह उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। इसके अलावा जो अभी तक रिकवरी हुई है वो कुछ 2 करोड़ मालियत से ज़्यादा की हमारी गाड़ियां हमने रिकवर की हैं, वो हम उनके जो हकदार हैं उन तक पहुंचाएंगे। और प्लस इनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बेहतर हो ताकि इनको सज़ा हो।